बिल्कुल हम बात कर रहे हैं क्योंकि जब मिताली की बात आती है ना, एक वुमेन जो क्रिकेट है खास तौर पर उसमें पायनियर रही हैं, इतने सारे रिकॉर्ड्स इतने सालों में बनाए हुए हैं। जब वो जर्सी पहनते हैं, जब वुमेन इन ब्लू की बात करते हैं, तापसी जब आप पहनती थी क्या रिएक्शन था या फर्स्ट टाइम? आई थिंक मैं क्योंकि मैंने जर्सी पहले पहनी हुई है, तो इस वजह से मैं जब भी वो पहनती हूँ ना, मैं अपनी फोटोज उठ लेती हूँ शीशे में देखने के बाद, क्योंकि वो जो चीज़ थी शायद मेरे को लाइफ में कभी पहनने को मिलेगी नहीं वैसे रियल लाइफ में। वो सिर्फ स्क्रीन पर प्रेजेंस किसी कैरेक्टर की करनी हो तभी मिलेगी। तो मुझे वो पहले मिल चुकी है, तो मुझे पता है मुझे कई बार वो बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है देख के। मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि, ना ही सोचा था कभी एक्टर बनूंगी, ना ही सोचा था कभी एथलीट बनूंगी, बट एथलीट बनने की तरफ झुकाव ज़्यादा था बचपन में कंपेयर टू एक्टर बनने का, तो कभी सोचा ही नहीं था। तो जब क्योंकि मैं अपने आप को इतने स्पोर्ट्स में देख चुकी हूँ बचपन से ही, तो वो जो पहन के जो फीलिंग आती है ना कि हाँ अच्छा अब अपना बेस्ट देना है, वो वाली फीलिंग बहुत आती है। जैसे आप पहनते हो आपको लगता है अब जाके ना बेस्ट खेलना है, वो एक सेकंड पे सेकेंडरी लग जाता है कि कैमरा ऑन है, आपको रीटेक मिलेगा अगर अच्छा नहीं किया, अनलाइक व्हाट रियल विमेन इन ब्लू विल हैव नो रीटेक। मैं देखती हूँ ना वो जो आपका शॉट है, आप बात कर रही है ना, वो जैसे आप बैट लेके जब बैटिंग फील्ड के लिए निकलती है, हाँ जी, हाँ, वो आई थिंक वही मोमेंट के लिए, वही मोमेंट आई थिंक एवरीवन इमेजिन्स हु वेयर्स द जर्सी एंड प्रॉब्ली हु इज नॉट द रियल एथलीट, वही विजुअल इमेजिन करके खुश होते रहते हैं। क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो मिताली को देखकर, उनके जबरदस्त जो रिकॉर्ड्स हैं उनको देखकर कई महिला जो है, कई लड़कियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं, क्रिकेट कोच सिखा रहे हैं, एकेडमीज खुल रही है जहाँ पर स्पेशली, इसको कैसे देखती हैं ना? यही इसी शुरुआत की एक वेट होती है, या वेट थी आप कह लो, या अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक इंस्पिरेशन और एक पुश देने के लिए ना कई कबार किसी एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, किसी एक हेल्प की ज़रूरत होती है, जो मिताली प्रूव हुई विमेंस क्रिकेट के लिए। उनकी जर्नी देख के काफ़ी लोगों को लगा अरे ये पॉसिबल है, तो वही एक जो गैप था ना वो कि मुमकिन है वाली उम्मीद देने के लिए, वो उन्होंने उम्मीद काफ़ी लोगों में जगाई है। आई थिंक इस पिक्चर के लिए भी हमारा सबसे बड़ा जो कोर सुर था वो यही था, लोगों को इंस्पायर करना कि हो सकता है, हाँ मुश्किल होगा, हाँ आसान तो कुछ नहीं होता, बट मुमकिन है। तो वो इंस्पिरेशन इज़ द फर्स्ट इमोशन जो आपको फील होगा ये पिक्चर देखने के बाद। आप एक्शन कर लेती हैं, आप भाग लेती हैं, हाँ जी, आप क्रिकेट भी आप खेल रही हैं, हम देख रहे हैं बैटिंग आपकी कल मीडिया के साथ आपने खेला, जबरदस्त। तो अगला स्टेप क्या है? वही अगला ना, मैं थोड़ा सा फील करना चाहती हूँ कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं एथलीट नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा, अब मैंने जानबूझ के शाबाश मिठू के बाद मुझे याद है मेरे जो अगले डायरेक्टर्स जिन पिक्चर पे मैं काम कर रही थी वो आए थे मुझसे मिलने, तो मैंने उनको बोला था, नहीं इनफैक्ट उन्होंने मुझे बोला कि आई जस्ट वॉन्ट कि आप इस पिक्चर में आके ना बस रिलैक्स करो और इन्जॉय करो, हम नहीं चाहते अब आप और कुछ भी मतलब ऐसा फिजिकल हार्डवर्क करें या कुछ, जस्ट कम एंड एन्जॉय एंड हैव फन। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज मैं जब तक शाबाश मिठू ख़त्म हुई थी आई गॉट वेरी एग्जॉस्टेड, मैं फिजिकली मेंटली काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप रश्मि रॉकेट के इमीडिएटली बाद इसकी ट्रेनिंग कर रही थी एंड फिर ये शूट कर रही थी। तो मेरे को खुद ही मेरी बॉडी इंडिकेशन देने लग गई थी, दिमाग बताने लग गया था कि अब समय आ गया है कि आप थोड़ा सा ये जो फिजिकल ट्रेनिंग वाली फिल्में जो हैं वो थोड़ा सा पॉज दे दो, नहीं तो आप भूल जाओगे कि आप एक्टर्स हो। अच्छा, फैमिली का आपकी कैसी रिएक्शन? आप जिस तरह के सब्जेक्ट क्योंकि इतने बड़े सब्जेक्ट आपके पास आते हैं और आप वो करती हैं, आपकी फैमिली कैसे देखती है इसे? मेरी मम्मी जो है उनको सब पसंद आता है जो मैं करती हूँ, अच्छा बुरा सब उनको अच्छा लगता है। मेरे फादर बिल्कुल ऑपोजिट है, उनको हार्डली कुछ अच्छा लगता है तो वो बैलेंस आउट कर लेते हैं एक दूसरे को। अभी पिक्चर मम्मी ने देखी है तो पापा ने देखी नहीं अभी तक, वो देखेंगे अभी कुछ एक दो दिनों में। मम्मी को एज यूजुअल एक्सपेक्टेड उनको पसंद ही आती है। मेरे फादर देख के बताएंगे, उसके अंदर वो अपनी टिप्पणी देंगे, उनको 4-5 हर बारी कुछ ना कुछ ऐसे वैसे कुछ ढूंढ लेते हैं वो चीज़ें हर परफॉर्मेंस में मेरी, विच इज़ ओके। मतलब मेरी फैमिली इज़ वेरी मतलब वो ना जनता टाइप की ऑडियंस है मेरी फैमिली, मतलब उनको ऐसे डिटेलिंग नुएंसेस फिल्म मेकिंग के पता नहीं है, तो वो एज एन ऑडियंस देखते हैं। तो मैं उनका रिएक्शन ऐसा नहीं है कि मैं मतलब दिल पे ले लूँगी या बहुत सीरियसली ले लूँगी, मुझे एक वैरायटी ऑफ रिएक्शन मिल जाती है, क्योंकि मम्मी पापा मेरी बहन तीनों अलग तरह की जनरेशन की अलग तरह की ऑडियंस है, तो अलग तरह के जॉनर्स पसंद करने वाली ऑडियंस है, तो मेरे को अलग अलग तरह के रिएक्शन मिल जाते हैं तीनों से।
पायनियर के ऊपर जो बायोपिक बन रही है उसका आप हिस्सा हैं, लेकिन तापसी अगर आप यहाँ बैठ कर तो आपने इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में की हैं पिछले जितने भी आपने समय से काम किया है, यहाँ बैठ कर आप जब अपने करियर को देखती हैं तो तापसी अगर उसे डिफाइन करना चाहें तो यहाँ बैठ के yes, मतलब ऑब्वियसली हम बैठते हैं अकेले में बैठते हैं, सोचते हैं कि ठीक है मैंने ये काम करा, हाँ इतनी सारी चीजें की, अचीव किया। हाँ ये सोचती हूँ कि बहुत मेहनत करी है वो मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इस फील्ड में आऊँगी, तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी मेंटली कि मुझे ये सब करना पड़ेगा या इतनी मेहनत लगती है। वो फिल्म दर फिल्म आती गई और मुझे रियलाइज़ होता गया कि यार इसके लिए और मेहनत थोड़ी और करनी पड़ेगी। तो अभी देख के पीछे देख के देखती हूँ कि मुझे एटलीस्ट एक, बाकी चीज़ तो लर्न करते रहते हो, आप अपनी मिस्टेक से लर्न करते हो, आप कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हो, बट एक चीज़ जो मुझे बहुत एक सेटिस्फैक्शन देती है कि ये फिल्मोग्राफी की लिस्ट जब भी मैं देखूंगी कुछ साल बाद अपनी, तो वो मुझे खुशी तो बहुत होगी देख के कि मैंने ये फिल्में करी हैं। उतनी मैं दिमाग में बात रख के फिल्में चूज़ करती हूँ, तो वो जब भी खोलती हूँ मैं अपनी लिस्ट, अगर कभी खोलती हूँ तो वो लगता है कि हाँ मतलब अच्छी चीज़ों को मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, अच्छी स्टोरीज़ को। लॉर्ड्स में आपने बैटिंग की? लॉर्ड्स गई थी शूट करने के लिए। कैसा था एक्सपीरियंस? देखिए मैं ना क्रिकेट फैनेटिक नहीं हूँ, मैंने क्रिकेट बचपन में बहुत देखा है और उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने क्रिकेट देखना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो उसके बाद से ना वो जो पागलपन होता है ना क्रिकेट का, वो पागलपन नहीं था मेरे लिए, सिर्फ मैं उसको एज अ स्पोर्ट देखती थी। तो जब मैं लॉर्ड्स गई तो मुझसे ज़्यादा पागल तो मेरे दोस्त जो क्रिकेट फैनेटिक्स हैं वो हो रहे थे, अरे यू आर सो लकी। मैंने उसको एज अ वर्क प्लेस की तरह देखा है कि अच्छा एक म्यूज़ियम जैसा वर्क प्लेस है जिसके अंदर बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें दर्ज हैं जहाँ पे क्रिकेट को लेके। और एक चीज़ मेरे साथ जो रहेगी हमेशा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी लॉर्ड्स की, उसके अंदर पूरे स्टेडियम में एक भी लड़की का पोस्टर और कुछ भी मतलब मेमोरी फ़ोटो या कुछ भी नहीं है, सिर्फ और ओनली मेन प्लेयर्स। वो मैंने उनको भी बोली ये बात और मुझे ये बात याद रह गया। आई होप जल्द चेंज हो। हिंदुस्तान मेरा बहुत जबरदस्त गाना है, मुझे लगता है हाँ, हिंदुस्तान मेरी जान। हाँ जी, यस, पेट्रियोटिक सॉन्ग मिल गया। जी पर्सनल फेवरेट जी, वो ना एक्चुअली इकलौता वही गाना था जो हमारे पास था जब हम शूट कर रहे थे। तो कई बार मैंने कोई लिप सिंक नहीं किया उस गाने के ऊपर, बट जब भी मुझे कोई भी इमोशनल मोमेंट इनैक्ट करना होता था तो वो गाना हम ज़रूर चला देते थे। तो इट यूज्ड टू ऑटोमेटिकली पुट मी इन द मूड। उसके अंदर बहुत प्यारी लाइन है एक, तारीखों में लिखना है ये कि बेटियों ने बाजी मार ली। क्या बात है। तो दैट ऑलवेज चोक्स मी अप अ लिटिल बिट। चलिए आपने बाजी मारी और उम्मीद करते हैं कि फिल्म जब लोग देखें फिल्म भी बाजी मारे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।